हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी ने कमाल कर दिया है। कैलेंडर भी रिवाइज नहीं किया, सीधे नोटिफिकेशन दे मारा है हम लोग के पास और इतने बड़े बड़े चेंजेस कर दिए हैं जो शायद अब एसएससी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसएससी अब एसएससी स्टूडेंट्स को बैंकिंग स्टूडेंट्स बनाना चाहता है और वो कह रहा है कि अब आप लोग को तय समय के अंदर एक एक सब्जेक्ट पर काम करना होगा। और इसकी शुरुआत आप लोग को लग रहा होगा कि अचानक से हुई है ना, इसकी शुरुआत मेंस से हो चुकी है। अगर आप लोग सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस एग्जाम में देखें, जिसमें सेक्शन बांटना के पहले 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग ओपन होगा, फिर दूसरे घंटे में जीएस और इंग्लिश ओपन होगा, ये यही दर्शाता था कि रास्ता ये चुन चुके हैं और फाइनली अब ये बदलाव आप लोग को देखने को मिल चुका है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के नोटिफिकेशन में जो साल 2026 का पहला नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आ चुका है, इसमें 3000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है इस बार। तो इसकी क्या इंफॉर्मेशन है हम लोग यहां पर समझेंगे। आप लोग इस बात को ध्यान से सुन लो कि जैसे पहले नोटिफिकेशन में चेंजेस हुए हैं, इसके लिए भी तैयार रहो कि सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर भी सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिलने वाली है इस बार। उसके लिए कमर कस के तैयारी में आज से ही लग जाओ। ये एसएससी की वेबसाइट है। एसएससी ने कैलेंडर दिया था बेटा पहले जिसमें ये था कि सीजीएल, जेई और सिलेक्शन पोस्ट मार्च में हालांकि आने थे, लेकिन सबसे पहले अप्रैल के अंदर इन्होंने दे दिया है सिलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन। ऑर्डर उल्टा हो गया है तो अगला नोटिफिकेशन जेई का भी हो सकता है और सीजीएल का, और ये जल्द ही देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग का 13 तारीख से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है और 4 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपने कभी भी एसएससी की किसी फॉर्म में ओटीआर कर रखा है पिछले सालों में, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद लास्ट डेट टाइम रहने वाला है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए 5 मई रहने वाला है। उसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, कोई गलती करते हो तो 11 से 13 तारीख तक में सही कर सकते हो। और इन्होंने अच्छी बात यह है कि एग्ज़ाम का मंथ भी दे दिया है कि जून 2026 में हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे, ऐसा इन्होंने जताया है। और अगर आप लोग देखो तो सिलेक्शन पोस्ट जो पुराना कैलेंडर था उसी के अकॉर्डिंग देखो तो मई या जून में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होना था। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं। 3003 पदों पर नोटिफिकेशन इस बार निकाला गया है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। ऐसा कोई व्यक्ति जो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है, शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। वो अलग अलग फॉर्म अप्लाई करेगा, समझ गए, एक फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए यहां पर अप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो एज की जब अपन बात करते हैं तो एज की जो कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी 2026 रखी गई है। तो कुछ पोस्ट के लिए जहां 18 से 25 साल एज मांगी गई है, कुछ पोस्ट में 18 से 27 साल एज है, कुछ पोस्ट पर 18 से 28 है, कुछ पर 18 से 30 है, ठीक है। और ये इकलौती एसएससी की ऐसी वैकेंसी है जहां पर अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 12वीं का एग्ज़ाम पास हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है यानी स्नातक पास हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दी है डेट यहाँ पर कि किस तरीके से एज कंसीडर होगी। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है दिया जाएगा, SC/ST को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद एज लिमिट मैंने आप लोग को बता दी और क्वालिफिकेशन सुन लो। द क्रूशियल डेट यानी जो कट ऑफ डेट रखी गई एज लिमिट के लिए वो 1 जनवरी 2026 है, और जो आप लोग के लिए क्वालिफिकेशन की जो है और एक्सपीरियंस की जो कट ऑफ डेट होगी वो 4 मई 2026। इसका मतलब आपकी क्वालिफिकेशन 4 मई तक पूरी हो जानी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस भी 4 मई 2026 तक कंसीडर किया जाएगा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट है। 100 रुपये फॉर्म फीस जैसे एज यूजुअल पहले होती थी वैसे ही रखी गई। यहाँ फॉर्म फीस में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। हाँ, अगर आप लोग फॉर्म भरने में गलती करते हो और फॉर्म करेक्शन पे जाओगे, हाँ, तो यहाँ पर 200 रुपये आप लोग के करेक्शन चार्जेस आप लोग को पे करने होंगे एक बार सही करने पर। अगर एक से ज़्यादा बार सही करते हो तो फिर 500 रुपये देने होंगे और ये फीस रिफंड नहीं होगी, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है।
जो सबसे बड़ा बदलाव, जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो यहां पर है, जो बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो यहां पर है। क्या? रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर, पैटर्न वही है, जीएस 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और उसके बाद मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर है, 200 नंबर का है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आधे नंबर की है, 60 मिनट का ही है पेपर, लेकिन विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच पार्ट। मतलब मैथ्स करने के लिए अब 15 मिनट मिलेगा। तो किसी के पेपर में मैथ्स ओपन होगा, किसी के में इंग्लिश ओपन होगा, किसी के में जीएस ओपन होगा, सबके में ऑर्डर ऊपर नीचे होगा, क्वेश्चन सफल होंगे। बस ये है सबसे बड़ा फेरबदल जो इस बार देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो सिलेबस की बात करते हैं, तो देखो 10th लेवल का सिलेबस अलग है, 12th लेवल का अलग है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो देखो रीजनिंग, जीएस और मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। 12th लेवल का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रीजनिंग और जीएस का सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस, उसके बाद इंग्लिश का, ये हो गया आप लोग का इंटर लेवल का। अब ये आपके ग्रेजुएट लेवल का रीजनिंग का सिलेबस, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं बेटा, मैं आपको क्लियर बता दूं, जीएस का, मैथ्स का, और उसके बाद ये है इंग्लिश का, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सिलेबस हो गया। देन उसके बाद आपकी कैसी फोटो, अब तो वैसे भी ऑनलाइन फोटो अपलोड होने लगी है, ऑनलाइन फोटो अपलोड करनी होती है, बट ऐसी क्लियर फोटो एक्सेप्टेबल होगी, बाकी किसी तरीके की फोटो एक्सेप्ट नहीं होगी, बाकी सारी फोटो रिजेक्ट कर दी जाएंगी यहाँ पर। तो अब आप लोग को वैकेंसी की डिटेल कहाँ से मिलेगी, तो बेटा आप लोग को आना होगा पेज नंबर 75 पर, पेज नंबर 75 पर, जहां पर देखो कोड कहां है, देखो रीजन, किस रीजन से बिलोंग करती है वैकेंसी, किस उसका पोस्ट कोड क्या है, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसका नेम क्या है, जैसे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, हाँ किस डिपार्टमेंट में निकली है। अब यहां पर लिखा है क्या एज है, क्या पे स्केल है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, और ये किस कैटेगरी में है। अब जैसे अनरिजर्व्ड की है तो इसको अदर कैटेगरी वाले तो भर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो ये ओबीसी की वैकेंसी होती तो अनरिजर्व्ड वाले वहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये देख करके कि किस कैटेगरी में आप हो, उसी कैटेगरी में वैकेंसी आई है या नहीं, देख करके आपको ये सारा टेबल ऐसे देखना होगा। अब इसको देखोगे कैसे, तो पेज नंबर 75 पे जब पहुंचोगे तो ऊपर एक ऐसे लिंक लगा हुआ है, फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन कैटेगरीज ऑफ पोस्ट प्लीज विजिट, इस पर क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे ऐसा पेज खुलेगा जिसमें बोलेगा सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो इसको स्क्रॉल करके फेज 14 पे चले जाना यहाँ पर, और उसका किस रीजन से बिलोंग करते हैं। सपोज आप सीआर रीजन से बिलोंग करते हो तो सीआर से, सेंट्रल रीजन होता है यूपी बिहार वाला, इसके बाद सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद देखो आपको सारी पोस्ट दिख जाएंगी, कौन कौन सी पोस्ट है आप लोगों की, देखो यहाँ पोस्ट कोड आ जाएगा, हाँ ये पोस्ट कोड है। अब जिस भी पोस्ट के बारे में आप जानना चाहते हो, सपोज आपको मन है कि नहीं सर मैं स्टोर कीपर के लिए, या जूनियर इंजीनियर के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, या रिसर्च असिस्टेंट, सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए, फील्ड कम लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, ठीक है ना, जिस भी। तो अगर मान लो आप भरना चाहते हो स्टोर कीपर के लिए, तो अब इसकी जो आई बनी है ना, यहाँ देखो पे स्केल लिखा हुआ है, लेवल 4 की वैकेंसी है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तब आप लोग को दिख जाएगा कि आपकी देखो पोस्टिंग कहाँ होगी, दिल्ली के अंदर पोस्टिंग होगी। पोस्ट कौन सी है, स्टोर कीपर ग्रेड 2, पोस्ट का कोड ये है, उसकी जॉब रिक्वायरमेंट के क्या काम करना होगा यहाँ बताया गया है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पर देखो क्वालिफिकेशन बताया गया है, हाँ डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री में होगा, क्या कोई स्किल टेस्ट होने वाला है, नो। जहां स्किल टेस्ट नहीं लिखा होगा मतलब वहां केवल एक एग्जाम देना है, और वो एग्जाम अगर आप पास हुए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को डिटेल देखनी होगी, और यहाँ मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं। कितनी वैकेंसी है, तो ओबीसी कैटेगरी की एक वैकेंसी है, तो टोटल एक वैकेंसी इसमें निकाली गई है। ऐसे ही आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसकी डिटेल ऐसे ही यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो आप लोग को मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हो बेटा, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग सुपर पास लाइव में जुड़ सकते हो, हाँ सुपर पास लाइव में जुड़ सकते हो, सुपर पास लाइव में जुड़ सकते हो, और कूपन कोड यूज़ करना है AVS, कूपन कोड यूज़ करना है AVS, और उस पर बेटा चल रही है, कूपन कोड यूज़ करना है AVS, उस पर चल रही है सेल। तो आप लोग को सुपर पास लाइव जो है वो मात्र और मात्र मिलेगा 899 रुपये में, वो भी कितने साल के लिए, अगले 18 महीने के लिए।
और इस सुपर पास लाइव के अंदर आप लोग को सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल सभी एग्जाम के लिए लाइव क्लास मिल जाएंगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, टेक्स्ट बुक का पास, प्रो, मैक्स, ये सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो देर मत करो, अभी जाओ, ये सेल चल रही है, लाइव है, एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करो और मात्र 899 रुपये सुपर पास से जुड़ जाओ। अगले 18 महीने तक कुछ भी आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप किसी पोस्ट के बारे में कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं आप लोग को वो डिटेल रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।